जशपुर जिले में शिक्षा की गुणवत्ता उजागर हो रही है। यह तस्वीर है जशपुर जिले के फरसा बहार विकास खंड अंतर्गत सागजोर प्राथमिक शाला की, जहां पिछले 2 दिनों से शिक्षक नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि एक शिक्षक के द्वारा व्हाट्सएप में अवकाश लिया गया, वहीं दूसरा शिक्षक बिना किसी सूचना के गायब है। स्कूल की तस्वीर आपके सामने है, जहां एक रसोइया बच्चों का मार्गदर्शन कर रहा है और उनकी राइटिंग सुधारने के लिए सुझाव दे रहा है। रसोइया की पहल बेहतर है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जशपुर जिले की सीमा पर इस प्राथमिक शाला में अध्ययन करने वाले बच्चों के भविष्य को किसके भरोसे छोड़ दिया गया है। जशपुर जिले में इन दिनों राजनीतिक आंदोलन भी जोरों पर है। मंगलवार को ही दूसरी तस्वीर भी सामने आई, जहां जशपुर जिला कांग्रेस के द्वारा उत्तर प्रदेश में हुए आपराधिक घटना को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन लाजमी था, लेकिन इन प्रदर्शनों में बच्चों की समस्या, उनकी भविष्य को लेकर कहीं भी प्राथमिकता नहीं दी गई। बच्चों के शैक्षणिक गुणवत्ता की स्थिति को जब हमने जानना चाहा, तो प्रारंभिक चरणों के पहाड़े भी बच्चे नहीं बता पाए। बच्चों में भगवान का स्वरूप देखते हैं, लेकिन इन्हें गढ़ने के लिए सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वह कहीं न कहीं एक बड़े अपराध से कम नहीं है कि यह राशि इन बच्चों तक जिस स्वरूप में पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच सकी। दूसरी तस्वीर मंगलवार के दिन की ही आप देख रहे हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ता किस तरह सरकार को घेरने के लिए लामबंद और हंगामा करते हुए नजर आ रही है। यह प्रदर्शन वर्तमान राजनीति का स्वरूप है। यह भीड़ जशपुर जिले की अस्मिता के लिए नहीं है, न ही दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र में हुए अनाचार के विरोध में है, न ही जशपुर में बढ़ते आत्महत्या, अनाचार जैसी घटनाओं के लिए है, और न ही यह भीड़ जशपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बेहतर करने की मांग को लेकर है। यह भीड़ है केंद्र में सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के विरुद्ध। यह भीड़ जरूरी है व्यवस्था में सुधार के लिए, लेकिन इस भीड़ की मांग में यदि स्थानीय समस्याओं को भी रखा जाता तो निश्चित रूप से जशपुर जिले का भविष्य और जशपुर के बच्चों का भविष्य और भी बेहतर होता। बेहतर गुणवत्ता से यदि बच्चे शिक्षा प्राप्त करते तो उत्तर प्रदेश में हुई आपराधिक घटना भी नहीं होती। स्वस्थ मानसिकता के साथ यदि बच्चों की नींव गढ़ी जाए तो एक बेहतर समाज की परिकल्पना हम कर सकते हैं, और ऐसा नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश ही नहीं दुनिया भर में हो रही आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ग्राउंड रिपोर्ट।